अतुल लौंडे पाटिल, राजस्थान में आपने लागू किया, राजस्थान में आपके बजट का दोगुना तो आप पर कर्ज है, और अगर पेंशन पर मैं देखूं तो लगभग आपके पूरे कमाई का लगभग 80% आप पेंशन पे दे देते हैं हिमाचल में। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा आप पेंशन में देते हैं टोटल कमाई का। कर्ज की स्थिति जानते ही अतुल लौंडे पाटिल, आरबीआई का स्टेटमेंट मैंने पढ़ ही दिया, और आप ही के समय में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, वो कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर की इंतहा है और दिवालियापन का ये सूचक है आने वाले समय में। इस पे दो तीन चीज़ों पे गरिमा जी ध्यान देना पड़ेगा। पहली तो एक चीज़ है कि देश हित, ये शब्दों का इस्तेमाल भाजपा बार बार करती है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या अपने चंद दोस्तों का 15 लाख 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना किस देश हित में है? इनके ही आसपास के लोग देश का पैसा बैंकों को डुबाकर बाहर चले जाते हैं, और मेहुल चोकसी जैसे मेहुल भाई को उसको एनओसी दी जाती है दूसरे देश का, एंटीगुआ का सिटीजनशिप लेने के लिए। तो देश हित की बात तो भाजपा करे नहीं। जहाँ तक रही आर्थिक प्रबंधन की बात, 2004 से 2014 तक जो परचेसिंग पावर एबिलिटी थी एक आम इंसान की, वो काफ़ी अच्छी थी। आज आपका पर कैपिटा इनकम दिखता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में जो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है, असमानता उत्पन्न की, वो काफ़ी गहरी है, काफ़ी बड़ी है। चंद लोगों का हिसाब बड़ा है, सबको सब मालूम है 1% लोग क्या करते हैं, 10% लोग क्या करते हैं। आज टैक्स की जो मार पड़ी है, चाहे पेट्रोल पे हो, डीजल पे हो, मैं इसलिए इन सब सारी चीज़ों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आर्थिक प्रबंधन भी छुपा हुआ है। देखिए कि कंटिन्यू 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको अगर 18 रुपया तक लेकर गए हैं, नए सिरे से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 रुपया 4.5 रुपया लगाया है, दूध दही पनीर इस पे भी कांग्रेस टैक्स लगाने वाली है। कहने वालों ने जीएसटी भी उसके ऊपर लगा दिया है, जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो आम आदमी की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अभिजीत बैनर्जी जैसे अर्थशास्त्री जो है, और कई अर्थशास्त्रियों से चर्चा करने के बाद एक न्याय योजना दी थी कि लोगों के पास अगर इनकम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन 10 साल आपने सरकार चलाई, 2004 से 2014 तक, जब सुपड़ा साफ हो गया तब समझ में आया कि ओपीएस लागू किया जा सकता है, ट्रंप कार्ड हो सकता है, चुनावी जीत की गारंटी हो सकती है। 10 साल तो सरकार चलाई आपने। गरिमा जी आपने मेरा विश्लेषण ठीक से शायद सुना नहीं। मैंने कहा 2004 से 2014 तक लोगों का परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति जो है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी। लोगों के पास परचेसिंग पावर था, मनरेगा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ था, जिस गलत तरीके से जीएसटी जैसा अच्छा टैक्स लगाया। अभी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर लेते, जो मनमोहन सिंह साहब ने और पी चिदम्बरम साहब ने कहा था, तो वो तो 14.5% आता था। इन्होंने तो पूरा 5%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इतनी सारी स्लैब्स, 37 टाइप के रिटर्न्स जो है, और नोटबंदी। इसके बाद परचेसिंग पावर खत्म हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के तरफ देखने का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के तरफ देखने का, परचेसिंग पावर के तरफ देखने का, और लोगों के पास ये नेट बढ़ाने का, इनकम का, ये सोच सामने आई है। न्याय योजना तो नहीं आई है 2004 से 2014 तक, अभी क्यों आई है? तो न्याय योजना इसलिए आई है, लोगों का इनकम ही खत्म हो गया है, आज डिपेंडेंसी बढ़ गई है, आज माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि फ्रिंज ही डेवलप नहीं हो पाई है। फ्रिंज डेवलप नहीं होने की वजह क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, पैसों का, सारी बातें आपका सारा गणित में समझ रहे हैं अतुल लौंडे, लेकिन क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे? मुझे ओपीएस पे आने दीजिए। एक सेकंड, क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आरबीआई ने भी चेतावनी जारी कर दी राज्यों को, और मोंटेक सिंह आहलूवालिया का तो बयान यह है कि वित्तीय दिवालियेपन की रेसिपी है, लेकिन क्योंकि आप वो जोखिम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो संकट आपके समय पर नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, और क्योंकि चुनाव जीतना है, इसलिए अर्थव्यवस्था अगर जाती है गड्ढे में तो जाए। गरिमा जी देखिए, आप थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि मैं उसी बात पर आ रहा था। ठीक है। अभी एक बोनस के ऊपर भी यही बात चली थी कि बोनस कुछ एम्प्लॉयज को हम देते 2,500 तक देते हैं, या फिर रेलवेज को, पोस्टल को जो है उनके उत्पादन के हिसाब से बोनस थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो उस वक्त एक बात ध्यान में आई थी कि दुनिया की इकोनॉमीज मंदी में चली गई थी,
लेकिन दिवाली और उस पीरियड में एक तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर बोनस मिलता है, उसको जोड़कर लोग परचेसिंग करते थे और हम लोग मंदी में नहीं जाते थे, तो बोनस का ये बेनिफिट हुआ था, तो बोनस को रोक दिया गया। तो आज के तारीख में लोगों का इनकम बढ़ाना, ये बात और है कि इन्होंने सारी गवर्नमेंट नौकरियां ही खत्म करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, आउटसोर्सिंग महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है सारी सर्विसेज का, ये बात और है, इसको भी रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि ये एक सामाजिक काम भी करता है। हमने पिछले चर्चा में की थी इस बात कि गवर्नमेंट सर्विस सामाजिक बदलाव का जो काम करती है, मोबिलिटी जो लाती है समाज में, निचले वर्ग को मध्यम वर्ग को उच्च मध्यम वर्ग में लाने का एक जो काम किया है, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम ओपीएस शुरू करते हैं तो जरूर एक तबके का इनकम बढ़ेगा, एक सिक्योरिटी की बात आती है। ये कहते हैं हमने 5 लाख रुपए का ये दिया, 5 किलो लोगों को चावल दिए, 5 किलो गेहूं दिए, 2 रुपया 3 रुपया से 80 करोड़ लोगों को दिए है। फिर देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम तो दुनिया में डंका बज रहा है। किस देश का, ऐसे देश का डंका 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के लिए चावल और गेहूं के लिए हम मोहताज कर दे और हमारा डंका बज रहा है, इसका भी दावा करे? यानी लोगों के तरफ लोगों का मजाक बना के रखा है हमने। तो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, आज जो बात करें, आज की अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रख के आरबीआई कह रहा है, इसी मंटिक सिंह अहलेवाले जी आज की जो अर्थव्यवस्था करके रखी है नोटबंदी के बाद, गलत जीएसटी के बाद, गलत लॉकडाउन के बाद, उसकी बात हो रही है। लेकिन हम अगर हमारे इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे, हम लोगों की एक डिमांड बढ़ाएंगे, जो डिमांड सप्रेस्ड है आज भी, ओपीएस आपके लिए लोगों की इनकम बढ़ाने का जरिया है, उस मांग को अगर हम बढ़ाएंगे तो इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, ओपीएस इनकम बढ़ाने का जरिया है। वो 10 साल जब 2004 से 2014 तक सरकार थी, तब समझ में नहीं आया था। खैर,